हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। ठीक है, आज हम एक और पॉपुलर प्रॉब्लम उठाने वाले हैं जिसका नाम है ट्रैपिंग रेन वाटर। ये लीड कोड का एक प्रॉब्लम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको हार्ड कैटेगरी में रखा गया है, पर मेरे समझाने के बाद में तुमको इतना हार्ड नहीं लगेगा, एकदम इजी हो जाएगा, है ना। हम इसको कैसे डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम अप्रोच डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हम इसका, और लास्ट में हम कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पर हमको इनपुट में एक एरे गिवन रहेगा, है ना, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दी गई है। अब ये वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यूज़ इन बिल्डिंग्स की हाइट रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मान लो कि ये बिल्डिंग्स है, इनकी कुछ हाइट्स हमको गिवन रहेगी एरे के फॉर्म में। तो जैसे पहले पहले बिल्डिंग की हाइट जो है वो 0 दी गई है ना। दूसरे बिल्डिंग की हाइट हमको 1 दी गई है, यहाँ पे ये 1 है। फिर वापस हमको 0 दिया गया है तो ये 0 हो गया। फिर ये 2 दिया गया है तो ये 2 हाइट हो गई। फिर 1 दिया गया है तो ये 1 हो गया। इसी तरीके से सारी बिल्डिंग्स की हमको हाइट दे रखी है इस एरे के फॉर्म में, है ना। अब हमको क्या बताना है कि अगर यहाँ पर बारिश होती है तो हमको बताना है कि इन बिल्डिंग्स के बीच में कितना पानी ट्रैप हो सकता है, कितना पानी भर जाएगा इन बिल्डिंग्स के बीच में। प्रॉब्लम समझ में आ गया। आई थिंक कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, एकदम सिंपल है ना प्रॉब्लम। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना पानी भरा रहा है इनके बीच में। तो ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि पानी कहाँ पे भरा सकता है। तो अगर जैसे फर्स्ट प्लेस पे हम यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे पानी भरा सकता है, तो नहीं भरा सकता। क्योंकि क्यों नहीं भरा सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट में तो बिल्डिंग है, लेकिन लेफ्ट में हमारे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, राइट। तो यहाँ पर पानी रुकेगा नहीं, तो यहाँ से फ्लो हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे पानी ट्रैप नहीं होगा, तो इधर हमारे पास कोई पानी नहीं भरा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट है 1, और लेफ्ट में भी इससे बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर राइट में कोई बिल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी पानी नहीं भरा सकता है। तो पानी कहाँ पर भरा रहा है फिर, पानी सिर्फ वहीं पर भराएगा जहाँ पर हमको लेफ्ट में एक बड़ी बिल्डिंग मिलेगी और राइट में एक बड़ी बिल्डिंग मिलेगी। ठीक है, वहीं पे पानी भराएगा उन दोनों के बीच में। ऑब्वियस सी बात है, मतलब लेफ्ट में एक दीवार है, राइट में एक दीवार है, उसी के बीच में पानी भराएगा, राइट। अगर एक भी जगह खाली है तो पानी फ्लो कर जाएगा वहाँ से। अब हमको सिर्फ यही कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हमने पता लगा लिया कि किसी बिल्डिंग के ऊपर पानी भराएगा कि नहीं भराएगा, उसके लिए हमको सिर्फ ये पता लगाना है कि इसके लेफ्ट में इससे कोई बड़ी बिल्डिंग है और इसके राइट में इससे कोई बड़ी बिल्डिंग है कि नहीं है। अगर है तो कितना पानी भराएगा वो अब हम देखते हैं। तो कितना पानी भराएगा वो कैसे पता चलेगा। बेसिकली अब जैसे कि हम यहाँ पे इंस पोजीशन की बात करते हैं फिलहाल, ठीक है। इसके ऊपर कितना पानी भराएगा, इसका हाइट है 0, इस बिल्डिंग का हाइट। अब इसके लेफ्ट में एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 1, ठीक है, और इसके राइट में एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 2। तो इसके बीच में इन दोनों बिल्डिंग्स जो भी है इससे बड़ी, उसमें से मिनिमम हाइट किसका है। ठीक है, तो मिनिमम हाइट है 1, तो एक हाइट का एक लेवल का पानी भराएगा इस पर, क्योंकि एक लेवल से जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो 1 हाइट का पानी भराएगा। ठीक है, अब हम इस पोजीशन की बात करते हैं। इस पोजीशन के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो इसके लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग है वो है 2, और इसके राइट में जो मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग है वो है 3। हमको हमेशा मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग्स देखना है किसी भी पोजीशन पे, जिस पे भी हम देख रहे हैं उसके लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट कितनी है, उसके राइट में मैक्सिमम हाइट कितनी है। ऐसा क्यों, हम जस्ट एडजेसेंट वाला क्यों नहीं देख रहे हैं। क्योंकि तुम ही सोचो कि जो भी मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग होगी, अगर मैं यहाँ पे एक और बिल्डिंग खड़ी कर दूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और इससे बड़ी और यहाँ पर भी एक और बिल्डिंग खड़ी कर दूँ, तो ये पूरे एरिया में पानी भरा सकता है, राइट। ये पूरे एरिया में पानी भरा जाएगा। तो इसीलिए
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमको चेक करना है कितना पानी भराएगा इस बिल्डिंग के ऊपर, तो हम ये देखेंगे कि इसके लेफ्ट में क्या कौन सी सबसे बड़ी बिल्डिंग है और इसके राइट में कौन सी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, तो हमको ये दो प्लेसेस में भी इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट 3 है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर देखा था कि जो भी मिनिमम हाइट होगी लेफ्ट मैक्सिमम की और राइट मैक्सिमम की, उसमें से जो भी मिनिमम होगी उतने हाइट तक का पानी भरा सकता है। तो मिनिमम है 2, तो यहाँ पर इस बिल्डिंग की हाइट क्योंकि 0 है तो इसके ऊपर 2 लेवल तक का पानी भरा सकता है। सिमिलरली अब हम लास्ट वैल्यू पे चेक करते हैं जो कि हमारी ये वाली वैल्यू है। यहाँ पर हम चेक करते हैं एक बार, क्योंकि इस बिल्डिंग की हाइट भी है तो एक बार समझने के लिए तुमको इजी रहेगा समझना। अब यहाँ पर इसके लेफ्ट में जो मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग है ये 2 साइज़ की, और इसके राइट में जो मैक्सिमम है ये 3 साइज़ की है। अगेन यही मिलेगा हमको, है ना। अब क्योंकि ये बिल्डिंग की हाइट भी है, इसकी हाइट 1 है, तो इस पे लेवल 2 तक का पानी तो भराएगा, लेकिन लेवल 1 तक तो बिल्डिंग ही है। तो मिनिमम ऑफ बोथ ऑफ दीज जो कि 2 है, तो 2 माइनस 1 जो कि बिल्डिंग की हाइट है, यानी कि हमको 1 हाइट का पानी इसके ऊपर भराएगा। इजी है ना। चलो, तो अब तुमको समझ आ गया कि निकालना कैसे है। हमने सॉल्यूशन भी डिस्कस किया, इसका सॉल्यूशन भी यही है। तो हमको थोड़ा डेटा इसमें प्री प्रोसेस हम कर लेंगे। हम हर वैल्यू के लेफ़्ट मैक्सिमम को रिकॉर्ड कर लेंगे हर वैल्यू पे, ठीक है। और हर वैल्यू के लिए हम राइट मैक्सिमम को स्टोर कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि हम यही ले लेते हैं एग्जांपल। अब यहाँ पर मान लो कि मान लेते कि ये हाइट के लिए, अरे सॉरी, ये हमने एग्जांपल यही वाला उठा लिया जो हमारा एग्जांपल वहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पे मान लो कि हमको लेफ़्ट मैक्सिमम देखना है, तो पहले वैल्यू का अभी तक का मैक्सिमम क्या आया है लेफ़्ट में, तो 0 ही आया है। 1 पे हम चेक करेंगे तो क्या आया, 1 आया है, अभी तक का मैक्सिमम 1 हो गया। 0 पे हम देखेंगे तो अगेन 1 हो गया। ये हम देख रहे हैं लेफ़्ट मैक्सिमम, पहले मैं बता देता हूँ। हम देख रहे हैं लेफ़्ट मैक्स को, ठीक है। फिर इसके बाद में वैल्यू पे क्या आएगा हमारे पास में 2, और इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, इसको भी नीचे ले आते ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए थोड़ा। तो 2 पे हमने देखा, तो यहाँ पे 2 पे हमको अगेन एक सेकेंड में जस्ट नीचे वैल्यू पुट कर रहा हूँ ताकि तुमको इजीली दिखे। अब यहाँ पे 2 के नीचे अगेन 2 हो जाएगा क्योंकि 2 अभी तक का मैक्सिमम है। फिर 1 और 2 में भी 2 बड़ा है, फिर 0 और 2 में 2 बड़ा है, फिर 1 और 2 में भी 2 बड़ा है, फिर 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट तक हम देखेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास में। बहुत इजी था, है ना। सिमिलरली हम राइट मैक्सिमम निकाल लेंगे। राइट मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम राइट से चालू कर देते हैं, ठीक है। तो हम राइट से देखना जब चालू करेंगे तो हमारे पास राइट में अभी तक का मैक्सिमम क्या है, 1 आया, ठीक है। फिर हमने देखा 2 और 1 में से 1 आया। अब इसको भूल जाना है ना, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ये हम देख चुके हैं, राइट। हम इसको देख रहे हैं, अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम। तो अब 1 और 2 के बीच में 1 या 2 ही आएगा, है ना। फिर अगेन 2 और 2 के बीच में 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। अभी 2 और 3 के बीच में 3 आ जाएगा,
है ना। फिर 1 और 3 के बीच में 3 आ जाएगा। अरे ऐसा उल्टा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, पर ठीक है, तुमको समझ आ रहा है राइट। तो 0 और 3 के बीच में भी 3 आ गया, फिर 3 आ गया फिर 3 आ गया, फिर 3 आया, फिर 3 आया। तो ऐसे सभी वैल्यूज़ के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया राइट मैक्सिमम और लेफ्ट मैक्सिमम। अब कुछ नहीं करना है, ख़त्म हो गया। मैंने तुमको क्या बोला था, लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम उस पर्टिकुलर प्लेस पे हम चेक करेंगे, और जो भी मिनिमम होगा उसमें से हम बिल्डिंग की हाइट माइनस कर देंगे, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में हम सम कर लेंगे जितना भी पानी ट्रैप होगा। ठीक है, इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक मैक्स लेफ्ट का एरे बना लेते हैं, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और साइज दे देते हैं। इसको भी एक लेंथ को भी स्टोर कर लेते हैं, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे जो हमको इनपुट में आएगा। ठीक है, यहाँ पर n to n कर देते हैं। मैक्स ऑफ राइट निकाल लेंगे हम, सेम। n क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि हमको हर एलिमेंट के लिए लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम निकालना है, तो वो n तक ही जाएगा राइट। हम मान रहे हैं कि यहाँ पे n वैल्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमने लेंथ को सेट किया है उसमें। अब हम एक रिजल्ट का वेरिएबल बना लेंगे जिसको इनिशियली 0 से सेट कर देते हैं हम। ठीक है, बस सिंपल है। अब तो हम सारे वैल्यूज पे ट्रेड कर लेंगे। इसको कहाँ तक ट्रेड करना है हमको, n तक करना है। एक हम हमारा लेफ्ट मैक्स करके वेरिएबल बना लेते हैं, जिसको हम लेफ्ट की वैल्यू से ही असाइन कर देते हैं। तो हाइट ऑफ 0, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू हमारी 0th इंडेक्स है, तो हमने वो असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम लेफ्ट मैक्स को अपडेट करते रहेंगे। मैक्सिमम ऑफ और हाइट ऑफ ith इंडेक्स को हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, और जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम मैक्स लेफ्ट में डाल देंगे सेम इंडेक्स पे। या तो इंडेक्स भी डायरेक्ट डाल दो। इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली ये हमने देखा कैलकुलेट लेफ्ट मैक्स फॉर ईच वैल्यू। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेट राइट मैक्स फॉर ईच वैल्यू। इसको हम n-1 से उल्टा चला रहे हैं। ठीक है, बेसिकली -1 इसका मतलब पता है कि नहीं तुमको। बेसिकली यहाँ पर फॉर लूप के अंदर पाइथन में जो भी पहला इंडेक्स रहता है वो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। तो n-1 क्यों लिया हमने, क्योंकि n तो लेंथ है, -1 उसका लास्ट इंडेक्स होगा, तो यहाँ से चलेगा और यहाँ पर सेकेंड वैल्यू जो भी दी रहती है उसके एक पहले तक चलता है। तो -1 के पहले आता है 0, तो 0 तक चलेगा 0th इंडेक्स का। और कौन सी डायरेक्शन में चलना है, तो हमको रिवर्स डायरेक्शन में चलना है, जैसे कि n-1 फिर n-2 n-3 अंटिल 0 तक चलेगा वो। ठीक है,
सो यहाँ पे हमने राइट मैक्स हमने बनाया नहीं है तो हम बना लेते हैं यहाँ पे। अब राइट मोस्ट पे हम अगेन लास्ट वैल्यू को असाइन कर देंगे n-1 इंडेक्स, ठीक है। मैक्स ऑफ राइट मैक्स हाइट ऑफ आई, सिंपल है। और यहाँ पर वही मैक्स आर ऑफ आई इक्वल टू राइट मैक्स, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी हर वैल्यू पे हम जब कंपेयर कर रहे हैं जो भी मैक्सिमम होगा वो उस इंडेक्स पे स्टोर होते जाएगा। यहाँ पे आई थिंक तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ये लेफ्ट ये यहाँ से यहाँ पर ही सेट करेगा जैसे मैंने तुमको एग्जांपल में सेट करके बताया था, ठीक है। उल्टे साइड पे से इधर से आगे से पीछे नहीं जाएगा, ये पीछे से आगे सेट करेगा क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर सिंपली हमको पता ही है कि रिजल्ट कैसे मिलेगा, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में से जो भी मिनिमम होगा और उनमें से हम बिल्डिंग की हाइट माइनस कर देंगे और रिजल्ट में ऐड कर देंगे तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। n तक हमने चला लिया। अब हमने चेक किया कि मिनिमम ऑफ राइट मैक्स ऑफ इंडेक्स आई लेफ्ट सॉरी ये तो वेरिएबल है, मैक्स लेफ्ट मैक्स राइट ऑफ इंडेक्स आई, बस इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम माइनस कर लेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग से और प्लस कर देंगे रिजल्ट में, बस सिंपल है। लास्ट में हमारा रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, दैट्स इट, इतना ही कोड था इसका। अब आउटपुट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट था, देखो 6 आउटपुट है, देख लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं रिजल्ट हमारा। तो मैं इसको रन करके बता देता हूँ। एक सेकेंड, मैंने प्रिंट नहीं कर रखी वैल्यू इसलिए वो प्रिंट नहीं हुई कंसोल पे। ये एग्जाम्पल मैंने पहले ही लिख दिया था, उसी को हम रन कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए। देखो 6 प्रिंट हो गई वैल्यू, जो हम रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो सही काम कर रहा है कोड हमारा, ठीक है। अभी तुमको और कोई इसमें डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो तुम कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो नीचे, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और भी कोई प्रॉब्लम अगर तुम चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ इजी लैंग्वेज में तो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो, उसका लिंक वगैरह। ओके चलो बाय।